नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो देश में इन दिनों राहुल राहुल खेला जा रहा है। बीजेपी भी राहुल राहुल खेल रही है, कांग्रेस भी राहुल राहुल खेल रही है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी, क्या राहुल गांधी को जेल भेजा जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी तो जोर शोर से दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी को चाहिए कि पासपोर्ट उठाएं, रातों रात देश छोड़कर निकल जाए, नहीं तो यहां जेल में जाना तय है। लेकिन वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, आपको याद होगा, अभी तक उन्हीं की गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक उनके पूरे मामलों की सुनवाई नहीं हुई। तो राहुल गांधी और उसके साथ साथ सोनिया गांधी, क्या इनकी भी गिरफ्तारी होगी, इनको जेल भेजा जाएगा? इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन आपदा में अफसर एक बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल के दौरान। तो ईडी का जो संबंध है और पूछताछ है, अब राहुल गांधी से 2 दिन पूछताछ हुई, अब सोनिया गांधी से 23 को पूछताछ होगी, पता नहीं 1 दिन होगी, 2 दिन होगी, यानी 10-15 दिन और। तो आपदा में अफसर बीजेपी तलाश रही है इसमें कि अब कांग्रेस ने नुपुर शर्मा की, नवीन कुमार जिंदल की बात करना बंद कर दिया है। अभिव्यक्ति की आजादी, बहस और ये सारी चीजें पृष्ठभूमि में चली गई हैं। महंगाई पर बात नहीं कर रही, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही कांग्रेस, तमाम दूसरे मुद्दों पर बात नहीं कर रही, और विपक्ष भी चुपचाप बैठा दम साधे देख रहा है कि आपदा में अवसर में वो अपने लिए अवसर क्या तलाश सकता है। कि जब कांग्रेस ऐसी आपदा में फंसी हुई है तो राष्ट्रपति चुनाव में वो कांग्रेस का उम्मीदवार ना घोषित हो, चुनाव के लिए उनका उम्मीदवार घोषित हो जाए, क्या ये अवसर उसको मिल सकता है? क्या शरद पवार की इसमें चल सकती है? ये चीजें अलग हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को आपदा में अवसर दिख रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कि उनको, कुछ लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस मजबूत हो रही है, कांग्रेस सड़क पर उतर रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सामने आ रहा है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो जाए, जेल चला जाए, ऐसा कुछ लोग कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, तो इससे कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, और ज्यादा उसकी जमीनी पकड़ बढ़ जाएगी और बीजेपी को और ज्यादा घेरने में थोड़ा उनको आसानी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दा ऐसा है जो नेशनल हेराल्ड का, इससे आम जनता का लेना देना नहीं है। महंगाई के मुद्दे पर होती बात, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात होती तो, और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तरह सड़क पर उतरता देश भर में एक साथ संवेद स्वर में, तो कुछ इसका असर ज्यादा हो सकता था। कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और बात याद दिला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी को जेल भेजा जाए क्योंकि वो मनरेगा को लेकर, जैसा उन्होंने कहा था कि मनरेगा कांग्रेस के जमाने का, कांग्रेस की सरकार का एक जीता जागता ऐसा मोन्यूमेंटल एक तरह से सबूत है, एक तरह से प्रतीक है, जिसको वो खत्म नहीं करना चाहते। तो वो भी चाह रहे होंगे कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार का एक सबूत है राहुल गांधी, जो देश भर में घूमते रहें, देश भर में घूमेंगे तो देश भर की जनता को बार बार याद आता रहेगा कि यही है वो साहब जिन्होंने, देखिए, 5 लाख में 90 करोड़ रुपए कहां से दे दिए और 2000 करोड़ की संपत्ति बना ली, फलाना ढिमका गया। तो क्या ये ऐसा कुछ सोचा जा रहा है? इसमें भी आपदा में अवसर बीजेपी इस रूप में तलाश रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तोल मोला जा रहा है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी और जेल जाने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा, या कांग्रेस को कितना फायदा होगा। थोड़ा बहुत फायदा होता है तो भी जेल डाल दो, लेकिन ज्यादा फायदा हो जाएगा या बीजेपी की छवि पर नकारात्मक असर होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जेल में भी डाल देंगे तो 3-4-5 महीने में कांग्रेस का कार्यकर्ता ही भूल जाएगा कि राहुल गांधी कौन थे। ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं, कहने वाले। ये सब कुछ मैं व्यंग में कह रहा हूं, आपसे समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये ना, कुछ समय पहले कहा गया था कांग्रेस बिल्कुल गिरी हो गई है, मर गई है पार्टी। योगेंद्र यादव ने कहा था कांग्रेस को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। बीजेपी के बड़े नेता ने भी कहा कि कांग्रेस का मजबूत होना थोड़ा जरूरी है। आखिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हीरो बनाना है तो राष्ट्रीय स्तर पर एक विलेन भी तो होना चाहिए। अलग अलग राज्यों में कहा छोटे छोटे केजरीवाल और ममता बनर्जी और जगनमोहन रेड्डी और स्टालिन और उद्धव ठाकरे जैसे विलेनों से भिड़ते रहेंगे, तो एक ही विलेन हो, बड़ा विलेन हो। तो इसके लिए कांग्रेस को मजबूत किया जाना जरूरी है। और कहा गया कि कांग्रेस को मजबूत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों का होना जरूरी है। तो क्या ईडी के सम्मन के बहाने बीजेपी कांग्रेस को मजबूत करना चाह रही है ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए?
पहले लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, फिर लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा, फिर देखेंगे कि राहुल गांधी को सजा देनी है, नहीं देनी, जेल में डालना है, नहीं डालना है, मामला बनता है या नहीं बनता है। आखिर भाई ईडी पूछताछ ही तो कर रही है, अंत में तो यही आ रहा है। बीजेपी के तमाम नेता भी ये कह रहे हैं भाई पूछताछ ही तो कर रही है, इसमें हंगामा क्यों कर रहे हो? कुछ 50 सवाल पूछे, 60 साल 70 सवाल पूछे, उनका जवाब दे दीजिए, घर जाइए, आगे की कार्रवाई होती रहेगी, कानून अपना काम करता रहेगा। कानून भी गजब है साहब, कानून अपना काम करता है। 1947-48 में जो एक जीप घोटाला हुआ, फिर कॉफिन घोटाला हुआ, फिर सेना में हथियारों की खरीद को लेकर घोटाला हुआ, फिर बोफोर्स घोटाला हुआ, उसके बाद फिर कुछ और घोटाले, कोलगेट घोटाला हुआ, फिर 2G घोटाला हुआ, फिर तमाम और दूसरे कई तरह के घोटाले सामने आए। जैन हवाला केस हुआ, उसमें डेयरियां सामने आई। एक हरे रंग की डेयरी विश्वनाथ प्रताप सिंह भी बोफोर्स के बैंक के नंबर की निकाला करते थे। तमाम चीजें हुई, लेकिन किसको कहां सजा हुई? कुछ इस्तीफे जरूर हुए। 1,86,000 करोड़ का 2G, 1,76,000 करोड़ का कोलगेट, या उल्टा 1,86,000 करोड़ का कोलगेट था, 1,76,000 का 2G। अब तो ये भी लोग भूल गए हैं, पता नहीं तब आता था कि इतने जीरो हैं, इतने जीरो हैं, यानी जमीन में ईंट पर ईंट रखें तो वो चांद तक, पता नहीं कहां कहां की किस तरह की तुलनाएं उस समय हुआ करती थी। लेकिन हुआ क्या? चंद मंत्रियों के इस्तीफे हुए और कुछ नहीं हुआ, कोई जेल में नहीं गया। 1948 से लेकर अब तक अगर हाल में याद आता है तो एक ओम प्रकाश चौटाला जेल गए, जो हरियाणा में शिक्षा भर्ती से संबंधित घोटाला था, और एक चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव जेल गए। इसके अलावा तो कोई और नेता राष्ट्रीय पार्टी का तो नहीं गया भाई, क्षेत्रीय पार्टी का ही गया। राष्ट्रीय पार्टियों ने तो लोकतंत्र को मजबूत बना के रखना है भाई, दोनों की बड़ी जिम्मेदारी है, कांग्रेस की और बीजेपी की, कि लोकतंत्र मजबूत बना रहे, इसलिए दोनों भी मजबूत बने रहे। यानी कांग्रेस भी थोड़ी सी मजबूत हो, जान आए, और जान के पीछे पड़े हुए हैं राहुल गांधी की, रॉबर्ट वाड्रा की जान के पीछे पड़े रहे, सोनिया गांधी की जान के पीछे पड़े हैं, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा। बात अंतिम फैसले तक नहीं जा रही, चार्जशीट की नौबत नहीं आ रही, अभी तो पूछताछ ही चल रही है। 7 साल तो हो गए पूछताछ होते हुए। इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार भी यही काम करती रही। चलो हम उस बहस में नहीं जाना चाहते, लेकिन कुल मिलाकर क्या राहुल गांधी के जेल जाने की स्थिति आएगी? ऐसा लगता है नहीं आएगी। क्या पूछताछ जारी रहेगी? हाँ बिल्कुल पूछताछ जारी रहेगी, और चुनाव के वक्त ये मामला और ज्यादा उठता रहेगा। ये बात भी अपने आप में सच है। लोकतंत्र क्या मजबूत होगा कांग्रेस के मजबूत होने से? अब ऐसे मजबूत लोकतंत्र का कोई करेगा क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए, शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।